गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। आज हम जिस तरीके से हम रोज़ डेली किसी न किसी खबर पर चर्चा करते हैं, किसी आर्टिकल पर चर्चा करते हैं, आज जो हम द हिंदू की जो खबर है उस खबर पर हम चर्चा करेंगे। खबर है, सेट द गार्ड्रियल्स फॉर AI यूज इन कोर्ट रूम्स as the use of artificial intelligence become more common in courts. Clear framework are crucial to guide its safe and responsible use। यानी जो अब कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में भी AI का यूज़ किया जाएगा। हमारे जो जुडिशरी है यह एक एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो सबसे ऊपर है और वह दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद हम करें नीचे, अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट होती है जो प्रत्येक राज्य में होती है, और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे सत्र न्यायालय भी बोला जाता है। अभी जो खबर आई है यह खबर लगभग अभी जो हम 2030 तक की अगर बात करें तो 2030 तक जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होता है उस जज की जगह अब AI का यूज़ किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। यानी सिंपल सा जो अभी जो निर्णय देने का काम करता है तो वह जज करता है, लेकिन जो 2030 में तक अगर हम बात करें तो आपको जज ना देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब AI दिखेगा। AI मतलब क्या, रोबोट दिखेगा और वह रोबोट निर्णय करेगा। जो भी निर्णय देना होगा वह रोबोट के द्वारा दिया जाएगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की गई है 2030 तक, लेकिन अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया, वहाँ जज के द्वारा ही निर्णय दिया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब AI का यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं पूरी खबर के बारे में। तो यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट, तो कोर्ट में अगर AI का किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, तो केरला हाई कोर्ट रिलीजेस इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ऑन यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी। और यहाँ पर भी केरला ही आगे निकला है और केरला के द्वारा ही पहली बार यह दस्तावेज पारित किया गया है AI से संबंधित। लेकिन उन्होंने बताया कि यह सिर्फ कहाँ पर लागू होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी पर, जिला स्तरीय जो न्यायालय होती है यानी जो सत्र न्यायालय होती है वहीं पर। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, टू इंश्योर सेफ, यानी यह प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, मतलब पारदर्शिता इसमें प्रॉपर तरीके से रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज फॉर AI इन द जुडिशरी, और जो इसकी जो जिम्मेदारी काफ़ी उपयोग होगा इसका, जिम्मेदाराना तरीके से होगा। और इसमें कहाँ पर, न्यायपालिका में इसका यूज़ किया जाएगा। द डॉक्यूमेंट्स आउटलाइंस द पोटेंशियल ऑफ AI टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ 5 करोड़ पेंडिंग केसेस इन द कंट्री। और हमारे जो पूरे भारत में 5 करोड़ जो लंबित मामले हैं, जो बर्डन है हमारी न्यायपालिका में, उनका कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए जो AI होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो अभी न्यायालय में जो जज होते हैं, इन जजों के क्या है, स्थानांतरण जब होता है जजों का, तो जो पेंडिंग जो मामले होते हैं वह समझने के लिए जो दूसरा नया जो जज आता है तो उसके लिए थोड़ा सा समय काफ़ी लगता है, और उस तरीके से जो बर्डन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर AI जज वहाँ पर बैठेगा तो वह जो कहीं ना कहीं, अब उसका तो कोई ट्रांसफर तो होना नहीं है, तो उसके लिए यह काफ़ी जो बर्डन है, 5 करोड़ जो पेंडिंग जो मामले हैं उनका कहीं ना कहीं निपटारा आसान तरीके से हो पाएगा। केरल उच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइंस बताई गई है, जो गाइडलाइंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो AI should be used only as a supporting tool. The final decision should be based entirely on human discretion। यानी जो AI है इसका यूज़ किया जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इसका यूज़ सिर्फ किया जाना चाहिए सपोर्टिंग टूल के रूप में, यानी सपोर्ट के लिए सिर्फ यूज़ किया जाना चाहिए। और जो अंतिम निर्णय होना चाहिए वह ह्यूमन का यानी मानवीय निर्णय होना चाहिए। यह पहला निर्देश बताया गया है केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। सेकेंड की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग ऑन द लिमिटेशंस एंड रिस्क ऑफ AI विल बी मैंडेटरी फॉर जज, लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। और जो जज हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वकील हो गए, इनके लिए उनको बताना चाहिए और AI की उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। थर्ड की अगर हम बात करें तो ह्यूमन वेरिफिकेशन विल बी मैंडेटरी इन केस फॉर एरर्स सच एज रॉन्ग ट्रांसलेशंस, रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो मानवीय जांच होनी चाहिए, न कि उसके ऊपर ही सिर्फ AI के ऊपर ही विश्वास किया जाना चाहिए। गलत अनुवाद होता है किसी प्रकार का, व्याख्या में किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि आती है तो वह मानवीय जांच उसकी होनी चाहिए।
फोर्थ, अगर हम इसके निर्देश की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन द यूज ऑफ AI टूल्स अप्रूव बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विल बी अलाउड यूज ऑफ अदर क्लाउड बेस्ड टूल्स लाइक ChatGPT, DeepSeek इन प्रोहिबिटेड। यानी जो AI है उसका यूज सिर्फ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताया जाएगा उसी AI टूल का उपयोग किया जाएगा कोर्ट में, और जो अदर जितने भी टूल है AI बेस्ड जैसे ChatGPT हो गया, DeepSeek हो गया, इनका किसी का भी उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी ये क्या है, वर्जित रहेंगे। नेक्स्ट की बात करें, ऑल रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय AI शुड बी वेरीफाइड बाय अ जज और अ क्वालिफाइड पर्सन। यानी जो रिजल्ट AI के द्वारा रिजल्ट अगर किसी प्रकार का दिया जाता है तो उस रिजल्ट को जो वहाँ जज के द्वारा या क्वालिफाइड पर्सन जो भी होगा उस पर्सन के द्वारा उसे क्या है, चेक किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल process it will be mandatory for both the parties concerned to state whether AI has been used in the case or not। यानी जो पार्टीज होती हैं, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, तो वादी और प्रतिवादी दोनों को बताया जाएगा उस केस में कि आपके जो केस है इस केस में AI का यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, यह भी मैंडेटरी है। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो AI का बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वाकई इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। AI कैन स्पीड अप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ट्रांसलेशन, रिसर्च etc एंड लॉयर्स जज कैन फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क। जो AI है इसका उपयोग जो प्रशासनिक कार्य है उनमें तेजी लाने में, ट्रांसलेशन यानी किसी प्रकार का अगर ट्रांसलेशन हो, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो तो अनुवाद करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा, शोध के क्षेत्र में भी इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है, और जो लॉयर होते हैं, जो जज होते हैं, वो किसी दूसरे फोकस कर सकते हैं, किसी टास्क पर फोकस कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें तो AI कैन प्रोसेस बिग डाटा फास्टर लीडिंग टू एरर फ्री रिजल्ट्स इन सिमिलरिटी एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। जो AI है यह जो बड़े डाटा है उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, उसको प्रोसेस करने में भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी जितने भी डाटा है उसको आसान करने में भी AI का यूज़ किया जाता है। और फ्री रिजल्ट इन सिमिलरिटी यानी सभी के लिए क्या है, जो रिजल्ट है वो क्या है, समान तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। It is helpful in making legal information and documents accessible to lawyers and common citizens। और जो कानूनी जानकारी अगर किसी प्रकार की भी होती है तो नागरिकों के लिए, वकीलों के लिए जो दस्तावेज है वो क्या है, सुलभ तरीके से किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज कैन बी क्विकली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हो, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो वहाँ की जो रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे वो इंग्लिश हो तो इंग्लिश में उसे आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, और कोई सी भी जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है उन क्षेत्रीय भाषा में AI के द्वारा प्रॉपर तरीके से उसका ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो काफ़ी इसके बहुत सारे लाभ हैं जो ये बताए गए हैं। अब लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं हम। अभी जो जितने भी उसके प्रॉफिट की बात कर ली हमने, जो लाभ है उसके AI के, कुछ लिमिटेशन, कुछ हानियां भी होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समटाइम AI माइट गिव रॉन्ग कोटास और फैक्ट्स विच माई इफेक्ट द जुडिशियल प्रोसेस। और कभी कभी क्या होता है कि जो AI होती है वह कहीं ना कहीं जो फैक्ट होते हैं वो गलत कर दिए जाते हैं, जो तथ्य होते हैं वो गलत कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या है, जो न्यायपालिका होती है जो वह क्या है, उसकी प्रोसेस को क्या है, इफेक्ट पड़ता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ डाटा लीक और मिसयूज इन अ सेंसिटिव केसेस। अगर AI का यूज़ किया जाता है तो जो डाटा है उस डाटा को कहीं ना कहीं लीक होने की भी संभावना ज़्यादा होती है, और जो सेंसिटिव जो केसेस होते हैं, जो कहीं ना कहीं पब्लिक में उन्हें नहीं बताया जाना चाहिए, वो वाले भी क्या है, प्रचारित हो सकते हैं। तो इसके ये क्या हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकते हैं। AI सजेस्ट्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द डाटा ऑन विच इट इज ट्रेनेड। इफ द डाटा इज बेस्ड देन द रिजल्ट विल आल्सो बी बेस्ड। जो AI होता है यह एक सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया एक रोबोट होता है, और अगर इसमें जो भी परिणाम दिया जाना चाहिए उस परिणाम के लिए जो रिजल्ट दिया जाना चाहिए उसी रिजल्ट का वह क्या है, डिसीजन देता है। लेकिन अगर वह अलग तरीके का कुछ दिया जाना चाहिए, यानी विवेक का इसमें किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो वो परिणामी अगर होता है तो वह परिणाम का ही दिया जाता है उसके द्वारा।
Justice is not based only on the interpretation of law, but on human sensitivity, morality, and discretion. This quality are not present in AI. पॉइंट विल बी नोटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो जस्टिस है, जो न्याय दिया जाएगा बेस्ड ओनली इंटरप्रिटेशन लॉ, बट जो न्याय है वो केवल क्या है, कानून की व्याख्या नहीं है, बल्कि वो क्या है, मानवीय सेंसिटिविटी है, यानी जो संवेदनाएं है वह होती है, मोरलिटी होती है, जो नैतिकता है, नैतिकता किसी प्रकार की एआई के पास नहीं है, एंड डिस्क्रेशन यानी विवेक उसके ऊपर नहीं है कि जो विवेक का वो उपयोग कर पाता है। दिस क्वालिटी आर नॉट प्रेजेंट इन एआई, यानी नैतिकता हो, मानवीय संवेदनशीलता हो, और जो विवेक है वो किसी न किसी प्रकार से अभी जो एआई है उसमें क्या है, उसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो हाल ही में हमने जो चर्चा थी, जो पेपर में आया था द हिंदू की खबर पर हमने चर्चा करी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो केरल न्यायालय के द्वारा यह बताया गया कि वहाँ पर एआई का यूज़ किया जाएगा कुछ ही समय में, उसके लिमिटेशंस की बात हमने करी, उसके जितने भी प्रॉफिट हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करें, और जो 5 करोड़ लगभग जो लंबित मामले हैं उन लंबित मामलों का आसान तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं काम किया जाना चाहिए। अन्य किसी खबरों पर हम ऐसे ही चर्चा करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।